एक बार हमें एक ढूंढी घाट है गंगा के किनारे, तो वहाँ बच्चे आए थे, तो दर्शन करने जाना था, संत बन चुके थे। तो वहाँ था ठीक समय 10:30 बजे ताला लग जाता था। जो संत भगवान थे 10:30 बजे बंद करवा देते थे। मन में आया और वहाँ से मैं लगभग 7-8 किलोमीटर था। अब उस समय साधन तो होते नहीं थे, प्रायः साइकिल से या पैदल से या कोई विशेष सुविधा है तो खड़खड़ा वो घोड़े वाला, एक्का जिसे कहते हैं ना वो, तो वो विधान किया गया घोड़े वाला किया कि ऐसा और अपनी दिनचर्या करके उस पे जल्दी से चले मिलने के लिए तो विलम्ब। तो 10:30 बजे के रास्ते में, तो उस समय भगवान शिव और अम्बा की उपासना थी। अंदर से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, मेरी पूरी आस्था थी कि आज स्वामी जी मिल जाएँ, उनसे बात करें, उनके दर्शन करें, पर विलम्ब 10:30 तो यहीं बज गए। अब वहाँ पहुँचेंगे तो ताला लगा मिलेगा और रोज़-रोज़ ये लोग सहयोग नहीं करेंगे कि हमें पहुँचा दें, क्योंकि हम कोई उस समय संत थोड़ी थे, बच्चा थे, संत वेश में थे, तो अब कोई आस्था थोड़ी रखता है कि मतलब अब गुरु आश्रम में थे इसलिए तो हमारी कोई बात मान ले, नहीं तो कौन मानता है? तो भाव से गए। जब हम वहाँ गए, तो एक भी व्यक्ति नहीं था, सबको हटा दिया गया था क्योंकि 10:30 बजे हट गए और वो अकेले बैठे थे। जब हम गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी माताजी ने हमको रोक रखा है। हम आश्चर्यचकित हुए, तो उनका तुमने प्रार्थना की थी? हम कहा महाराज जी रास्ते में, तो बोले उन्हीं का संकेत आया कि चुपचाप बैठे रहो, तो बैठे भाई तुम्हारे इंतजार में। अ, विश्वास प्रतिपल दृढ़ होता चला जाएगा। जब आप सही मार्ग में चलोगे ना, तो प्रतिपल आपको लगेगा भगवान मेरी बात सुन, बिल्कुल ऐसे फ़ोन के बिना फ़ोन, वो बैठे थे और हमसे बस मिले और बात-बात की और ताला लगवा के चल दिए। आश्चर्य! तभी लगा कि नहीं मेरी अम्बा, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी बात सुन रही है। क्यों? क्योंकि हम देवी मान कर के उपासना नहीं करते थे, माँ मान के कि हमारी माँ है। हम जैसे भाव से उपासना करते हैं, हमारे प्रभु वैसा ही हमें अनुभव कराते हैं। तो जब हम उपासना के साथ वासना का खेल खेलते हैं, तब समझ में नहीं आएगा। वो फिर गंदी बात होती है। तो हम लोगों से गलतियाँ यही होती है कि थोड़ा भजन भी होता है, थोड़ा धर्म भी होता है, पर बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हम लोग करते रहते हैं, इसीलिए अनुभव में नहीं आता और फिर हम संत सभा में जाके कह देते कि 10 वर्ष हो गए करते, कुछ लाभ नहीं मिला। नहीं भई, डॉक्टर को दोष मत दो, दवा को दोष मत दो, ये अचूक दवा है, परहेज़ बिगाड़ रहे हो, परहेज़ तुम ठीक करो, अगर ना हो जाए तो हमें बता